Good morning to all my dear students. Welcome to online classes. Myself Sunil Prajapati, and today we are going to discuss about class 11th subject chemistry. तो बच्चों, आज मैं आप सभी प्रिय छात्रों के लिए माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा आपका जैसे एग्ज़ाम का टाइम टेबल जारी किया जाता है, इसी तरीके से सत्र के शुरुआत होने से पहले आपका अध्यायवार मासिक शैक्षिक कैलेंडर भी जारी किया जाता है, जिसे आप सामान्य शब्दों में कहें तो यह टाइम टेबल आपके कोर्स के तैयारी करने का है। किस मंथ में किस चीज़ को पढ़ना है, ये उसके लिए ये आपका टाइम टेबल जारी किया गया है। तो क्लास 11th 2020-21 में सब्जेक्ट केमिस्ट्री, तो आप देखिए अप्रैल मंथ में क्लास 11th जैसे ही आपका सत्र स्टार्ट होता है, शिक्षण कार्य प्रारंभ किया जाता है, तो पार्ट 1 और पार्ट 2 केमिस्ट्री आपकी पार्ट 1 और पार्ट 2 में डिवाइड है। तो पार्ट 1 में चैप्टर 1, पार्ट 1 में जो चैप्टर 1 है उसमें सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, तो अप्रैल मंथ में यह चैप्टर आपको कंप्लीट कर लेना चाहिए। मई मंथ में पार्ट 2 चैप्टर 8 रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है, और इससे संबंधित कुछ प्रैक्टिकल वर्क, ये आपके मई मंथ में कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो हम छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ करके जब अपनी तैयारी करते हैं, वो तो कैलेंडर हमारा, वो तो टाइम टेबल हमारा बोर्ड एग्ज़ाम के लिए आता है, लेकिन ये बोर्ड एग्ज़ाम से पहले भी आयोग ने जारी कर देते हैं आपकी तैयारी के लिए भी टाइम टेबल, कि आप इसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी भी करते रहिए। तो आप देख रहे हैं कि मई मंथ के लास्ट से आपका समर वैकेशन स्टार्ट हो जाता है, जून से पूरा समर वैकेशन में निकल जाता है। तो जो बच्चे अगर स्टार्टिंग में थोड़ी सी लेट लतीफ़ हो गई हो, तो अपने समर वैकेशन यानी जून मंथ में ही अपना कोर्स जून तक का कंप्लीट कर लेंगे। जुलाई मंथ जैसे स्टार्ट होगा, पार्ट 1 चैप्टर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ठीक है, चैप्टर 3 क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़। उसी तरीके से जुलाई में पार्ट 2 केमिस्ट्री का चैप्टर 9 हाइड्रोजन, यह जुलाई में आपको कंप्लीट कर लेना है। और एक दो जो भी आपके प्रश्न बन रहे हो एक्सपेरिमेंट से, उसको भी आपको कंप्लीट करना है। अगस्त मंथ में आप देखिए पार्ट 1 से चैप्टर 4 केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, पार्ट 2 चैप्टर 10 यस ब्लॉक एलिमेंट्स, ये अगस्त में आपको कंप्लीट करना है। और इससे रिलेटिव एक्सपेरिमेंट भी आपको करने हैं। सितंबर मंथ में पार्ट 2 केमिस्ट्री का चैप्टर 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स। और इसी सितंबर मंथ में ही आप देखते हैं कि आपका हाफ ईयरली एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। आप लोगों को सितंबर मंथ में रेडी होना है हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स के लिए। अक्टूबर में पार्ट 1 केमिस्ट्री का चैप्टर 5 स्टेट्स ऑफ मैटर एंड पार्ट 2 में केमिस्ट्री चैप्टर 11 पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ये अक्टूबर मंथ में आपको तैयार करना है। इस तरह से नवंबर में आपका पार्ट 1 केमिस्ट्री का चैप्टर 6 थर्मोडायनामिक्स एंड पार्ट 2 चैप्टर 13
हाइड्रोकार्बन, ये आपको नवंबर मंथ में कंप्लीट करना है। दिसंबर में पार्ट 1 का चैप्टर 7 इक्विलिब्रियम, पार्ट 2 का चैप्टर 14 इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, पर्यावरणीय रसायन। तो बच्चों इस तरह से आपका दिसंबर तक कोर्स कंप्लीट हो जाना चाहिए टाइम टू टाइम, जिससे कि जनवरी मंथ में आप अपना रिवीजन करें और फरवरी में आपका होम एग्ज़ाम करा करके मार्च तक आपकी उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करके आपको रिज़ल्ट दे दिया जाए। तो थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।